सुबह तारा जब विवेका के आगोश से खुद को छुड़ाकर बाहर निकली तो विवेका के प्रति उसके मन में बसी सारी भ्रांतियां भी इस प्यार की गर्माहट में पिघल चुकी थीं और वो एक नई सुबह की किरणों की तरह नए जीवन के सपने बुनने लगी। वो यही सोच रही थी कि आखिर कैसे वो एक अनजाने से डर के कारण शादी के बाद भी पिछले 6 माह तक प्यार के इन सुनहरे लम्हों को नहीं जी पाई थी, क्योंकि सुहागरात के दिन ही उसने अपने पति विवेका को एक ऐसी शर्त में बांध दिया था और उसकी परीक्षा लेती रही। इस अनोखी शर्त में बंधकर दोनों इतने दिनों तक एक दूसरे का प्यार पाने के लिए तड़पते रहे, बेचैन हो रहे। सुबह की बियार भी तारा के जहन में उमड़ रही लहरों को जैसे नई गति प्रदान कर रही थी और तारा की बढ़ती खूबसूरती में आज अजीब सी रौनक बढ़ आई थी। तारा की जवानी अब उसके बाद जीता से बाहर जा रही थी, जो पिछले 6 महीने में पहली बार ही दिखाई दी। इन सुखद अनुभूतियों के साथ तारा उन कड़वी यादों के अतीत में खो गई, जिनके कारण वो इतने दिनों तक एक घुटन भरी जिंदगी जीने को बाध्य हो गई थी। 2 बहनों और एक भाई में सबसे बड़ी तारा मम्मी पापा की सबसे दुलारी होने के कारण बचपन से उसे जो भाता वही करती, जो मांगती विंस मिलता अपनी मस्ती भरी जिंदगी में। कब उसने जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया, उसे बिल्कुल पता ही नहीं चला। मजे से कट रही थी उसकी जिंदगी। आंखों का तारा जो थी वो अपने मम्मी पापा की। उसके मम्मी पापा उसे पलकों पर बिठाकर रखते, वो भी सब पर जान छिड़कती और उनके प्रति अपना हर फर्ज निभाती। हंसते खेलते जब उसने स्नातक की डिग्री अच्छे नंबरों से हासिल कर ली, तो एक दिन मम्मी ने पूछा, आगे क्या करने का इरादा है बेटी? कुछ नहीं, अब मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी और मस्ती करूंगी। मस्ती की बच्ची, मैं तो सोच रही हूं कि तेरी शादी कर दूं। अब तू शादी लायक हो गई है, तो अब जवान हो गई है। नहीं मम्मी, अभी नहीं। अभी क्यों? अभी से ही मुझे अपने से दूर कर शादी के झंझट से मुक्ति मिली। थोड़े ही दिनों में उसे नियुक्ति पत्र मिल गया और तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसने नौकरी ज्वाइन कर ली। यही कारण है कि मैं तुम से और तुम्हारे परिवार के सदस्यों से ज्यादा घुल मिल नहीं पाया, परंतु जब तुमने मेरे परिवार को अपना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और मेरी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखा, तो मैंने सोचा कि जब तुम मेरे लिए इतना बदल सकती हो, तो मैं तुम्हारे लिए क्यों नहीं बदल सकता। यही सोचकर मैंने अपने आप में बदलाव लाना शुरू कर दिया है। अब से मैं रोज आपके घर बालों को सोना पानी करूंगी। बचपन से मैंने सदैव ही आगे रहते हुए सभी कार्य किए थे और आगे रहने की इसी होड़ के चलते मुझे किसी की भावनाओं को समझने का मौका नहीं मिला और इसलिए तुम्हारे जज्बातों को ना समझने की भूल कर बैठा। वैसे तारा, मैं तुम्हें कभी इग्नोर करना नहीं चाहता था। विवेक के स्वर में एक पश्चाताप मिश्रित दुख का भाव था, जिसे तारा ने बखूबी पढ़ लिया। फिर वो तारा की आंखों में झांकते हुए बोला, तारा, अभी कम से कम 6 महीने और तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है। उसकी बातें सुन कर तारा अपनी आंखों में शरारत लिए विवेक के गालों को चूमते हुए बोली, तारा नहीं, चंदा। तभी तो आपकी चंदा कह रही है कि आपने अपना इम्तिहान वक्त से पहले ही डिस्टिंक्शन के साथ पास कर लिया है और इनाम के हकदार बन गए हैं। सच कहूं विवेक, तारा ने सकुचाते हुए कहा,
मुझे भी तुम्हारे शादी के पहले के इग्नोरेंस की अपेक्षा बाद की दूरी बहुत खली। पिछले 6 महीने में हर रात मैंने भी एक परीक्षा दी है। हर रात एक ही प्रश्न ने मेरी नींद उड़ा दी थी। कौन सा प्रश्न चंदा? विवेक के चेहरे पर प्रश्न मिश्रित आश्चर्य के भाव थे। तारा ने कहा, यही कि मैंने जो अनोखी शर्त रखी है वो सही है या गलत। ये कहकर विवेक की चंदा विवेक से लिपट गई। अब उनके जीवन में एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है और अनोखी शर्त अब जीवन के अनोखे आनंद में जैसे खो सी गई थी। तारा को अब नींद नहीं विवेक की गोद में आती थी। जब तक विवेक तारा को अपनी बाहों में भरकर नहीं सोता, तारा को चैन ही नहीं मिलता। वो विवेक के लिए इतनी बेचैन होती थी